Hello students, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you environment subject and chapter number 9. It's raining. How many? ये क्या है? ये बरसात है, ये बारिश है, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? How many? कितनी होती हैं अपने में? सीज़न कितनी? How many seasons are there in our country? चलो give me answer. How many seasons are there in our country? तो देर आर 3 सीजन्स, समर, विंटर एंड मानसून। अभी आप देख रहे हैं जो सीज़न चल रही है, जो रनिंग सीज़न है वो क्या है? मानसून है ना। अभी कैसी बारिश हो रही है, तो इट्स रेनिंग लेसन में भी इस अबाउट बताया गया है कि क्या है। अब मैं यहाँ जो रीड करती हूँ उसे अपने को बराबर ध्यान से इसको माइन्यूटली सुनना है और उस पर उसको क्या है हार्ड वर्ड्स को ध्यान से देखना है। ड्यू टू हीट ऑफ द सन की जो गर्मी होती है, इन समर वाटर फ्रॉम लेक्स, ओशंस एंड सीज बिकम्स हॉट। बहुत गर्मी पड़ती है जून में और जुलाई में। जून की जो गर्मी बहुत होती है, सन जो बिल्कुल क्या है एकदम तेज़ जो उसकी जो होती है रेज़, वो क्या है अपने पूरे जो होता है एनवायरनमेंट को, पूरे माहौल को गर्म कर देती है। और इससे अपने तो गर्मी होती है अपनों में, लेकिन जो लेक्स होते हैं तो जो क्या होते हैं जो लेक्स है, ओशन से समंदर है, एंड सीज़ महासागर जो है, जो ओशन महासागर है, जो समंदर है, बिकम्स हॉट, वो क्या है उसका पानी भी क्या हो जाता है एकदम गर्म हो जाता है। नदी तालाब है, ओशंस है जो सागर है, एंड सीज़ समंदर है, वो क्या है उनका पानी भी क्या हो जाता है चेंजेस इनटू वेपर। उनकी क्या है गर्म होने से क्या है उनके अंदर क्या भाप बनने लग जाती है, वेपर यानी भाप। एंड चेंजेस इनटू वेपर, जो गर्म जो सन की जो रेस पड़ती है समंदर में, तो पानी जो है बहुत हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। पानी गर्म होने से क्या वो इसमें चेंज हो जाती है, जो पानी की जो होती है वो वेपर बन जाती है, उसमें भाप बन जाती है, गर्म भाप। सिंस वेपर इज़ वेरी लाइट, वो क्या है बहुत हल्की होती है वेपर की जो उसकी भाप होती है। इट राइजेज हाई, वो ऊपर चढ़ने लगती है। दिस वेपर कलेक्ट्स इन द स्काई, वो कहाँ कलेक्ट होती है? सभी जो वेपर होती है जो भाप बन के वो क्या धीरे धीरे आसमान पर उड़ती हैं, ऊपर धीरे धीरे जाती हैं, क्योंकि वो बहुत लाइट होती है, हल्की होती हैं। तो ड्यू टू हीट ऑफ द सन इन समर वाटर फ्रॉम लेक्स, ओशंस एंड सीज बिकम्स हॉट एंड चेंजेस इनटू वेपर। सिंस वेपर इज़ वेरी लाइट, इट राइजेज हाई। दिस वेपर कलेक्ट्स इन द स्काई, वो कहाँ कलेक्ट होती है? स्काई में। वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई फॉर्म्स क्लाउड्स, अब वो धीरे धीरे जो भाप बनती ऊपर चढ़ती जाती है और उसका क्या बनते हैं? क्लाउड्स यानी बादल बनते हैं। द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई फॉर्म्स क्लाउड्स। व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन, जब बादल ठंडे हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो इसकी बूंदें होती हैं वो पानी की, आर फॉर्म्ड विथ इन दैम। व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स कम डाउन टू अर्थ, जब वो नीचे आती हैं तो अपने उसको क्या बोलते हैं? रेन। जो सूरज की जो होती है रेस से जो पानी उसका गर्म होता है, उसकी भाप बनती है और भाप बनकर क्या है ऊपर आसमान पर जाती है, बादल बनते हैं और उसमें से क्या होता है? बारिश होती है। तो व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन, वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड विथ इन देम। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स कम डाउन टू अर्थ, वी कॉल इट, अपने उसे क्या बोलते हैं? उसे बारिश कहते हैं। वी कैन सी डार्क रेन बेयरिंग क्लाउड्स मूविंग स्विफ्टली अक्रॉस द स्काई, तैरते दिखाई देते हैं आसमान पर बादल जब बारिश के वक़्त, इन द रेनी सीजन।
तो क्या है, वी कैन सी डार्क रेन बेयरिंग क्लाउड्स मूविंग स्विफ्टली अक्रॉस द स्काई इन द रेनी सीजन। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, देयर इज़ थंडर बादल गरजते हैं, एंड लाइटिंग फॉलोड बाय हैवी रेन। स्टार्टिंग में होता है कि पहले खूब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, लाइटिंग यानी बिजली चमकना, बिजली चमकती है, और उसके बाद क्या होता है, हैवी रेन चालू हो जाती, भारी बरसात, बारिश वो जो है वो चालू हो जाती, शुरू हो जाती है आसमान से बरसना। तो समटाइम्स देयर इज़ थंडर एंड लाइटिंग यानी बिजली जो होती है, फॉलोड बाय वो क्या बताती है, फॉलो करती, हैवी रेन से चालू हो जाती है और बादल भी गरजते हैं, बिजली चमकती है। समटाइम्स क्या होता है, द रेन कम्स डाउन इन अ ड्रिजल। ड्रिजल यानी झरमर झरमर जो बरसात बरसता है, जिसको ड्रिजल बोलते हैं। कैसा होता है, धीरे धीरे झरमर झरमर बरसता है। कभी कभी इट रेन्स हैवीली, कभी एकदम मूसलाधार बारिश होती है। वाइल एट अदर टाइम्स इट रेन्स क्या है, कंटिन्यूसली, क्या है वो कंटिन्यूसली बरसता रहता है, एक धारा बारिश भी होती है। समटाइम्स क्या होता है, रेन कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टोन। देखो हेलस्टोन यानी जो बड़े बड़े बर्फ़ के जो स्टोन्स गिरते हैं, बर्फ़ जो करा बोलते हैं अपने, उसको बोलते हैं हेलस्टोन्स। देखा है कभी कभी ऐसे बड़े बड़े करा गिरते हैं, और जैसे कि अपना सिर भी उससे फूट जाए, इतने वज़नदार होते हैं बारिश जो बर्फ़ के टुकड़े जैसे गिरते हैं, हमने तो देखा है उस ऐसे टुकड़े हेलस्टोन्स बोलते हैं। तो क्या है, समटाइम्स द रेन कम्स डाउन इन अ ड्रिजल। ड्रिजल यानी झरमर धीरे धीरे बरसता, झरमरी बरसात जो होती है, इन अ ड्रिजल। समटाइम्स इट रेन्स हैवीली, कोई बहुत भारी मूसलाधार बारिश होती है। वाइल एट अदर टाइम्स इट रेन्स कंटिन्यूसली, क्या है कंटिन्यूसली बरसात चालू ही रहता है। वो क्या है, एक दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं पर बारिश बंद नहीं होता, तो उसे कहते हैं कंटिन्यूसली। एंड समटाइम्स रेन कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टोन्स। बड़े बड़े जो बर्फ़ के गिरते हैं टुकड़े, उसे करा कहते हैं। कभी कभी ये भी आसमान से गिरते हुए दिखाई देते हैं। वैन इट रेन्स, जब बारिश होती है, लश ग्रीन ग्रास, देखो सर चारों तरफ क्या हो छा जाती है, हरियाली छा जाती है, हरी हरी घास अच्छी लगती है। इज सीन ग्रोइंग आउट ऑफ द ग्राउंड, नीचे से क्या उग जाती है, और कैसी अच्छी लगती है, एकदम ग्रीन, हर जगह क्या है ग्रीनरी जो दिखाई देती, ग्रीनरी जो होती है ना हरियाली, वो दिखाई देती है। एंड देयर इज़ अ लवली ग्रीन कारपेट ऑल ओवर। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ग्रीन कारपेट बिछा दी हो, क्योंकि हर जगह क्या दिखाई देती है, ग्रीनरी दिखाई देती है। जैसा लगता है कोई ने ग्रीन कारपेट सभी जगह बिछा दिए। इन द ओवर द फॉरेस्ट एंड इवन ऑन द साइड्स ऑफ द रोड्स, जो फॉरेस्ट जंगल है वहाँ पर, और जो साइड जो रोड्स की साइड्स है वहाँ क्या दिखाई देती है, ग्रीन कारपेट। फिर क्या है, स्ट्रीम्स एंड कैनाल्स आर फुल ऑफ वाटर। जो स्ट्रीम्स है, जो झरने हैं, और जो कैनाल्स है और क्या हो जाती है, फुल ऑफ वाटर से भर जाती हैं। तो लवली ग्रीन कारपेट ऑल ओवर द फॉरेस्ट एंड इवन ऑन द साइड्स ऑफ द रोड्स, स्ट्रीम्स एंड कैनाल्स आर फुल ऑफ वाटर। समटाइम्स रिवर्स गेट फ्लूटेड, कभी कभी क्या है, नदी छलक जाती है और वहाँ पर क्या है, पूर आ जाता है, सैलाब आ जाता है। फ्लूड यानी सैलाब। फ्लूड वाटर स्प्रेड्स, जो सैलाब का जो पानी होता है कहाँ फैल जाता है, ऑल ओवर द लो लाइंग, जो लो है, जो नीचे एरिया में रहते हैं उनके वहाँ भर जाता है, लो लेइंग एरियाज अराउंड। Sometimes rivers get flood water spreads all over the low-lying areas around.
हाउसेस एंड एवरीथिंग इनसाइड देम क्या होती है, फ्लोज अवे। अब जो नीचा जहाँ एरिया होते हैं, जहाँ नीचे जगह होती है, वहाँ पर पानी भर जाता है और जो हाउस की जो चीज़ें होती हैं वो डूबने लगती है किसमें, पानी में। तो हाउसेस एंड एवरीथिंग इनसाइड देम फ्लोज अवे ड्यू द ह्यूज वॉल्यूम, भारी आवाज़ से बहता है पानी, एंड फोर्स ऑफ फ्लड वाटर, जब सैलाब आता है नदी में तो उसका जो बहाव होता है बहुत तेज़ होता है और बहुत आवाज़ भी करता है, ह्यूज वॉल्यूम होता है, एंड फोर्स के साथ क्या है वो बहता है। इवन केटल, जो जानवर जो होते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स आर स्वेप्ट, वो भी क्या है बहने लगते हैं इनटू द वाटर में। देखते हो ना, नदी नाले भर जाते हैं तो एकदम सैलाब पूरा आता है तो कैसी हालत होती है, अपने न्यूज़ पर टीवी पर भी देखते हैं। तो ऐसा क्या होता है, बहुत बारिश को क्या बोलते हैं, जब सैलाब आता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लड। जब फ्लड आता है तो क्या क्या होता है, हाउस एंड एवरीथिंग इनसाइड देम फ्लोज अवे ड्यू द ह्यूज वॉल्यूम एंड फोर्स ऑफ फ्लड वाटर। इवन केटल एंड ह्यूमन बींग्स क्या है, वो भी सब क्या है, आर स्वेप्ट अवे इनटू द वाटर। बारिश के साथ क्या है, सैलाब आने के साथ साथ इंसान भी है, घर भी बह जाते हैं, एनिमल्स बह जाते हैं, एवरीथिंग जो उसके बहाव में आ जाती है वो उसको खींच कर ले जाता है, और पानी का जो बहाव होता है उसे खींच कर ले जाता है इनटू द वाटर। ओके, समटाइम्स क्या होता है, इट डजंट रैन, अगर जो बारिश बहुत होती तो क्या होता है, फ्लड होता है और जब बारिश नहीं होती तो क्या होता है बताइए। समटाइम्स इट डजंट रैन, अगर बारिश नहीं होती है, क्या तो बारिश कम होती है इन मानसून, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर, क्या करना पड़ता है फार्मर्स के लिए, टू कल्टीवेट क्रॉप्स, उनको जो कल्टीवेट करना पड़ता है, जो क्रॉप्स को अपने उगाना पड़ता है, उसके लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन जब पानी नहीं होगी तो वो कैसे उगा सकेंगे, है ना। तो अपने उनको फार्म में जो काम करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनको जो क्रॉप्स को कल्टीवेट करने में क्या होती है, बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो क्या अनाज कैसे पैदा होगा, है ना। तो क्या है, ग्रेन एंड फडर, जो चारा होता है, दाने और चारा होता है, बिकम स्कैंट, वो क्या है एकदम सूख जाता है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स टू गेट इनफ वाटर, सभी को थोड़े जो पानी होता है उससे बहुत सारी तकलीफ़ें क्रिएट होती हैं। तो क्या है, तो जो उसको बोलते हैं ड्रॉट, यानी कभी बारिश नहीं होती है तो उससे क्या होता है, कहत पड़ता है, दुकाड़ पड़ता है, और कम बारिश होती है तो भी तकलीफ़ें उठाना पड़ती है सभी को, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो या तो बर्ड्स हो, सभी को तकलीफ़ें उठाना पड़ती है। तो क्या है, समटाइम्स इट डजंट रैन इन मानसून, जब बारिश नहीं होती कभी कभी मानसून में तो क्या होता है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर फार्मर्स टू कल्टीवेट क्रॉप्स, ग्रेन एंड फडर become scant. It becomes difficult for humans, animals and birds to get enough water. The क्या है, situation that arises due to no rain. अभी देखो, बारिश ना हो, अगर कम बारिश में होता ये हाल होता है, अगर बारिश ना हो तो क्या हो, तो क्या है, नो रेन और वेरी लिटिल रेन, अगर कम बारिश हो तो इसको क्या कहते हैं, इट इज़ नॉन एज ड्रॉट, क्या कहलाता है वो, दुकाड़ कहलाता है। बारिश ना हो या तो बिल्कुल थोड़ी हो बारिश तो इससे क्या पड़ जाता है, अपने कंट्री में दुकाड़ कहत पड़ जाता है, यानी क्या है, अनाज भी सूख जाता है, अनाज नहीं होगा हम खाएंगे क्या। तो जब अनाज ही नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा, तो मरते जानवर मरते हैं, इंसान मरते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रॉट।
तो क्या होता है कभी कभी द सिचुएशंस दैट अराइजेज ड्यू टू नो रेन और वेरी लिटिल रेन इज़ नॉन, वो जो कम बारिश होती है या तो बारिश ना हो तो उसे क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉट। मैनी टाइम्स वी कैन सी अ रेनबो, कभी कभी जो होती है रेनी सीजन मानसून में रेनबो दिखाई देता है। इन द स्काई ड्यूरिंग मानसून, जो होता है 7 रंग का जो पट्टा होता है उसे क्या बोलते हैं, रेनबो। तो मैनी टाइम्स वी कैन सी अ रेनबो इन द स्काई ड्यूरिंग मानसून। तो स्टूडेंट्स, आई रीड दिस, जो लेसन का जो मैंने आपको समझाया है अबाउट रेनी सीज़न मानसून। सो मानसून भी कहते हैं, रेनी सीज़न भी बोलते हैं। इसके अबाउट जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, और जो मैं हार्ड वर्ड है इसको, इस लेसन को आई रिपीट वंस अगेन, इसको फिर से मैं पढ़ती हूँ। जो भी हार्ड वर्ड्स हैं आपको उसको फिंगर रखना है और उसको बराबर से इसको सुनना है। ड्यू टू हीट ऑफ द सन इन समर, वाटर from lakes, oceans and seas becomes hot and changes into vapor. Since vapor is very light, it rises high. This vapor collects in the sky. क्या है ये, collect. Vapor that collects in the sky forms clouds. When clouds cool down, water droplets are formed within them. When these droplets come down to earth, we call it rain. We can see dark rain bearing clouds moving swiftly across the sky in the rainy season. Sometimes there is thunder and lightning followed by heavy rain. Sometimes the rain comes down in a drizzle. Sometimes it rains heavily while at other times it rains continuously. Sometimes rain comes down in the form of hailstones. When it rains, lush green grass is seen growing out of the ground, and there is a lovely green carpet all over the forest and even on the sides of the roads. Streams and canals are full of water. Sometimes rivers get flood water spreads all over the low-lying areas around. Houses and everything inside them follows away due the huge volume and force of flood water. Even cattle and human beings are swept. Past tense of swept away into the water. Sometimes it doesn't rain in monsoon, so it is very difficult for farmers to cultivate crops. Grain and fodder become scant. It becomes difficult for humans, animals and birds to get enough water. The situation that arises due to no rain or very little rain
is known as drought. Many a times we can see a rainbow in the sky during monsoon. Okay.